प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करेंगे इस सब्जेक्ट के वो क्वेश्चंस जो हमने अपनी प्रीवियस किसी भी वीडियो में आपको नहीं करवाए हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो प्रीवियस वीडियो में कवर अप नहीं है, क्योंकि एक वीडियो हमने डाली थी पिछले साल, उसके अंदर हमने प्रॉपर 2023, 2 और 2021 के क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। बट इस वीडियो के अंदर वो क्वेश्चन आने वाले हैं जो 2024 के पेपर में आए हैं और हमने उनको प्रीवियस कभी भी कवर नहीं किया है। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होता है। ध्यान से क्वेश्चन के मीनिंग को समझे कि प्रोडक्शन की प्लानिंग और कंट्रोल क्या होता है। कि जब प्रोडक्शन हो रही है किसी प्रोडक्ट की तो उसकी हम कैसे प्लानिंग करेंगे, क्या कंट्रोल करेंगे जिससे हमारा प्राइस ना बढ़े। तो बेसिकली क्वेश्चन बेसिक सा ही है, अगर आप उसको समझेंगे लॉजिक के साथ तो आपको इसके टेक्निक्स वगैरह बतानी है। चलिए क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। अगर आप कहीं भी कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग की आपकी कंपनी है, तो प्रोडक्शन की प्लानिंग करके चलना और उसको कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगा अगर आप प्रोडक्शन की प्लानिंग करके चलोगे। ठीक है, प्रोडक्शन की प्लानिंग का मतलब क्या है। प्लानिंग एंड कंट्रोल मींस प्लान द प्रोडक्शन वर्क इन एडवांस। जो प्रोडक्शन का काम है उसको एडवांस में प्लान करना। एंड देन कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जो ऑपरेशंस है उनको प्रोडक्शंस के दौरान कंट्रोल करना कि जैसा प्लान किया है सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। आपको ये चेक करना कि जो आपकी प्रोडक्शन है वो राइट टाइम पे हो, राइट क्वांटिटी में हो, राइट क्वालिटी में हो, राइट मेथड का यूज़ करके उसको प्रोड्यूस किया जाए और एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पे उसको बनाया जाए। सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज द प्रोसेस कि आप करने से पहले उसके बारे में सोच रहे हो। पहले आप सोच के उसकी प्लानिंग कर रहे हो, फिर उसको कर रहे हो। बिफोर द वर्क स्टार्ट प्लानिंग हो जानी चाहिए। हील द वर्क, जब आपका वर्क गोइंग ऑन है मतलब चल रहा है, तब आप उसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो कि जो आपने प्लान किया था एज पर प्लान सब कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सो इसीलिए प्लानिंग एंड कंट्रोल को एक तरह से प्रोडक्शन सिस्टम का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि जब आप प्लानिंग करके चलते हो तो आपका सारे काम स्मूथली हो जाते हैं, कहीं भी आप अटकते नहीं हो। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये इंश्योर करते हैं कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होती रहे बिना किसी इंटरप्शन के, कहीं भी काम आपका अटके नहीं। ये ध्यान रखते हैं कि आपके मशीन्स का प्रॉपर यूज़ हो, मटेरियल अच्छे से यूज़ हो और वर्कर्स का अच्छे से यूज़ हो। ये प्रोडक्शन की कॉस्ट को रिड्यूस करने में मदद करते हैं, वेस्टेज को कम करते हैं। जो फिनिश प्रोडक्शन है वो मतलब प्रोडक्शन को टाइम पे फिनिश करते हैं और डिलीवर करते हैं गुड्स को कस्टमर के पास टाइमली। ये मेंटेन करते हैं कि ये देखते हैं कि क्वालिटी जो है ना वो बनी रहे, किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट ना आए। ये आइडियल टाइम जो वर्कर्स एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए टाइम लेते हैं उसको कम से कम करने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हैं अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो इफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड, अगर आप इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हो तो कंपनी कैन प्रोड्यूस मोर गुड्स। जो कंपनी है वो ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है कम से कम कॉस्ट में और अपने कस्टमर्स को फुल्ली सेटिस्फाई कर सकती है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं या स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेज है प्लानिंग। इस स्टेज में आप डिसाइड करते हो कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। इसके अंदर आपका एस्टिमेशन इंक्लूड होता है कि कितना मटीरियल चाहिए, कितने वर्कर्स चाहिए, कितनी मशीन, कितना टाइम। ठीक है। सेकंड, आप उसको राउटिंग करते हो। राउटिंग मतलब क्या होता है कि बेस्ट पाथ को चुनना, बेस्ट वे को डिसाइड करना कि जो हमने प्लानिंग की है इसको पूरा करने के लिए कौन सा रास्ता सही है। इसमें आप डिटरमाइन करते हो कि कौन सी मशीन अच्छे से वर्क करेगी। सेकंड देन थर्ड, आप देखेंगे हर प्रोसेस को लाइन वाइज सीक्वेंस में चेक करेंगे, रूट बनाएंगे उसका एक। ठीक है। आपको अगर आपने रूट किया होगा कि पहले ये काम होना है फिर ये होगा, तो आपकी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं कम होगी, अननेसेसरी मूवमेंट जो है मटेरियल की वो रिड्यूस होगी। थर्ड, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग मींस फिक्सिंग टाइम फॉर ईच प्रोडक्शन एक्टिविटी। शेड्यूल करना मतलब टाइम शिफ्ट आपने फिक्स कर दिया कि हर प्रोडक्शन की एक्टिविटी का इतना टाइम हो, कि आपको बताएगा कि कब वर्कर ने काम करना शुरू किया और कब उसका काम फिनिश हुआ। कटिंग वर्क 9 to 11, वेल्डिंग वर्क 11 to 2 PM। तो शेड्यूलिंग हेल्प करेगा कि आप टाइमली अपने काम को कंप्लीट कर पाए, कोई भी तरह की डिले ना हो। फोर्थ, डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग का मतलब क्या है कि गिविंग एक्चुअल ऑर्डर टू स्टार्ट प्रोडक्शन, कि आपने ऑर्डर दे दिया। इसके अंदर आप ऑर्डर्स इशू करते हो, जॉब ऑर्डर इशू, टूल एंड इक्विपमेंट, मटेरियल एंड डिजाइन। जॉब टिकट जो है वो वर्कर को दे दी जाती है और प्रोडक्शन ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आप उसका फॉलोअप और इंस्पेक्शन करोगे, यानी कि चेक करते रहोगे कि जो भी आपने प्लान किया है सब कुछ अकॉर्डिंग टू योर प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर डिले हो रहा है, कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके लिए एक्शंस लोगे। ये स्टेप इंश्योर करेंगे कि हाई प्रोडक्टिविटी हो, हाई क्वालिटी हो, मिनिमम वेस्टेज हो। ठीक है। सिक्स्थ, एवेल्युएशन फीडबैक। एट द एंड जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस को आप मेजर करोगे और कंपेयर करोगे अपने प्लान के साथ कि जो आपने प्लान किया था या सब कुछ वैसा ही हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है। जो भी रीजंस होंगे डिले या डिफेक्ट के, आप उनको स्टडी करोगे और इंप्रूवमेंट्स आपको उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्रोडक्शन
साइकिल के लिए सजेस्ट की जाएंगी। अब बात करते हैं कि टेक्निक्स क्या हैं। डिफरेंट साइंटिफिक एंड मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन है वो स्मूथली हो सके। तो कुछ मेजर टेक्निक्स बताई गई हैं। सबसे पहली है जैंट चार्ट। ये एक विजुअल बार चार्ट होता है जो कि हमें बताता है कि डिफरेंट टास्क एंड द टाइम जो एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना ज़रूरी है। ये हेल्प करता है मॉनिटर करने के लिए कि कितनी प्रोग्रेस हुई है और कितना डिले हुआ है। ठीक है, तो ये आपको डे 1 से लेकर डे 30 तक का प्रॉपर चार्ट बताता है। ठीक है, सेकंड सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड। ये कब यूज़ होता है? जब हम फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी। जब बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं, यानी कि स्टेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं प्रोडक्शन के। इफ़ एनी एक्टिविटी इन दिस सीक्वेंस, अगर कोई भी एक्टिविटी डिले होगी तो पूरी प्रोडक्शन डिले हो जाएगी। ठीक है, जब आपका लेंथी प्रोसेस होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इसका मेनली यूज़ बिग और कम्प्लेक्स प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। थर्ड, PERT, प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। PERT इज यूजफुल व्हेन टाइम फॉर एक्टिविटीज कैन नॉट बी एस्टिमेटेड एक्यूरेटली। जब टाइम फॉर एक्टिविटीज है उनको आप एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसमें हम यूज़ करते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, ताकि हम लोग जो हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन का टाइम है उसको कैलकुलेट कर सकें। ये कब यूज़फुल होता है? जब हमने कोई न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी होती है या कोई रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट होता है, तब हम उस प्रोग्राम को इवैल्यूएट करते हैं और टेक्निक्स को रिव्यू करते हैं कि कौन सी टेक्निक हमें एक्यूरेटली, मतलब कम टाइम में हमारा काम कंप्लीट कर देगी। ठीक है, तो आप उसको टाइम को एस्टिमेट लगा सकते हो। फोर्थ, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। ये टेक्निक्स हेल्प करती हैं कीपिंग ऑप्टिमम स्टॉक लेवल, कि आपके पास स्टॉक का लेवल ऑप्टिमम जितना आपको ज़रूरत है होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। कॉमन इन्वेंट्री के टेक्निक्स क्या है कि EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आप आइडल क्वांटिटी को कैलकुलेट करोगे कि आपको कितना मटेरियल ऑर्डर करना है। ABC एनालिसिस, आप मटेरियल को क्लासिफाई करोगे जैसे कि हाई वैल्यू मटेरियल, मीडियम या लो वैल्यू। ठीक है, उसके बाद वेज एनालिसिस करोगे, यानी कि वाइटल, इसेंशियल्स, डिजायरेबल क्लासिफिकेशन। फिर आप FSN एनालिसिस करोगे, यानी कि फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग या नॉन मूविंग मटेरियल, कौन सा मटेरियल चाहिए। सो ये आपको ना मदद करेगा कि आपकी जो स्टोरेज की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने में, और आप स्टॉक की शॉर्टेज को भी अवॉइड कर पाएंगे। अगर आप अपने स्टॉक को इन चारों में डिवाइड कर देते हो इन्वेंट्री के टेक्निक्स के अंदर, तो आप ना बहुत ज़्यादा स्टॉक लाएंगे ना बहुत कम लाएंगे, जितना ज़रूरत है आपके पास उतना ही स्टॉक अवेलेबल होगा। ठीक है, उसके बाद मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। MRP आपको हेल्प करेगा कैलकुलेट करने में कि कितनी एग्जैक्ट आपको रिक्वायरमेंट है किसी रॉ मटेरियल की, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन शेड्यूल, कि आपके प्रोडक्शन शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको कितना मटेरियल चाहिए। आप इससे क्या होगा, आप क्या अवॉइड करोगे? ज़्यादा परचेज नहीं करोगे, कम परचेज नहीं करोगे, और किसी भी तरह का डिले नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम में मटेरियल एंड पार्ट्स आर परचेज ओनली व्हेन नीडेड। जस्ट इन टाइम, ध्यान से समझिए, जब आपको उसकी ज़रूरत है तब ही आप उसको परचेज करते हो, आप इसको एडवांस में स्टोर करके नहीं रखते हो। इसका बेनिफिट क्या है कि लो इन्वेंट्री की कॉस्ट आती है, कोई आपको स्टोरेज स्पेस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, वेस्टेज कम होती है। तो जो टोयोटा कंपनी है वो JIT का यूज़ करती है। सेवन, कौन सी टेक्निक है? लाइन बैलेंसिंग। इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूट इक्वल वर्क टू ईच वर्क स्टेशन ऑन द असेंबलिंग लाइन। लाइन में आपने सारा काम बैलेंस किया हुआ है, आपने असेंबली लाइन में एक तरह से उनको काम अपना डिवाइड कर दिया। इससे क्या अवॉइड होगा कि आप एक ही बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं आएगा, और टू लिटिल वर्क फॉर अनदर वर्कर, ये भी नहीं होगा कि एक बंदे को बिल्कुल कम ही काम मिला और एक पूरा लोडेड है। रिजल्ट क्या होगा? फास्टर प्रोडक्शन होगी, वेटिंग टाइम मिनिमम कम से कम होगा और मशीन्स का अच्छे से यूज़ होगा। एट्थ टेक्निक, वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। दिस टेक्निक का एम क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करना बिना क्वालिटी को अफेक्ट किए, बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी फीचर्स और मटेरियल्स। मतलब अननेसेसरी फीचर्स और मटेरियल्स को एलिमिनेट करके, कॉस्ट को कम से कम करके, बिना क्वालिटी को डाउन करे, ये वैल्यू जो टेक्निक है काम करती है। जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग, यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग बट लाइट वेट सब्सटीट्यूट मटेरियल। स्ट्रॉन्ग भी हो और लाइट वेट भी हो, इससे आपका कॉस्ट भी कम आएगी और क्वालिटी भी नीचे नहीं जाएगी। तो एडवांटेजेस क्या है कि इंश्योर करता है कि कंटिन्यू प्रोडक्शन हो, टाइमली डिलीवर हो, कॉस्ट हमारी कम से कम हो, वेस्टेज कम हो। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन बने डिपार्टमेंट्स के बीच में, क्वालिटी और इम्प्रूव हो। हेल्प करता है बेटर यूज़ ऑफ मैन, मशीन्स एंड मटेरियल में, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करता है। और यूनिट 1 का ना सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो न्यू आया था, जो हमने पहले कभी भी अपनी वीडियोस में नहीं करवाया था, तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 की बात करने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल पर गाइज आपको इंस्टा ID का लिंक दिया गया है, किसी ने भी अभी तक फॉलो नहीं किया है कर लीजिए, कुछ भी डाउट्स है आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दिया जाएगा। सेकेंडली, हमारी प्लेलिस्ट के अंदर ना जाते ही आपको यहाँ पे बीकॉम 5th सेम की प्लेलिस्ट मिलने वाली है। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, बीकॉम 5th सेम की प्लेलिस्ट है, इस पे हम क्लिक करते हैं।
इस पे हमने जैसे ही क्लिक किया, हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मैं आपको प्रोडक्शन की वीडियो दिखा देती हूँ कौन सी है, ताकि आप ढूंढे ना, उसको ढूंढने में आपको टाइम ना जाए। तो ये वीडियो देखेंगे 45 मिनट की है, यूनिट 1 2 सब कुछ इसी के अंदर है, अलग से कोई वीडियो नहीं है। 45 मिनट के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 45 की मिनट की वो और आधे घंटे की जो आप ये अभी वीडियो देख रहे हो, टोटल आपके 1.5 घंटे के अंदर प्रोडक्शन का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। इसके अंदर 2023 के, 2022 के, 2021 के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको समझा रखे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 2024 के पहले तो क्वेश्चन पेपर के, यूनिट 1 की 2024 का क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आप हमेशा खुद ही करते हैं, फिर भी आप लोगों की स्क्रीन पे है कि 2024 में कौन से आए हैं। इसमें से मैंने जो आपको करवा रखे हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाला, सेकंड मैंने आपको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करवा रखा है, पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे उसमें करवाया है। वर्क स्टडी मैंने करवा रखा है कि वर्क स्टडी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपको देखना है कि आपसे सॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 1 की, जो पिछले साल पेपर में आया था। सबसे पहला क्वेश्चन था, डू यू थिंक डिमांड फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पिछले 2 सालों से आ रहा है, 2023 में भी आया था, 2022 में भी आया था, 2024 में भी आ गया। पिछले तीनों सालों से डिमांड फोरकास्टिंग रिपीट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको किसी हाल में नहीं छोड़ना है। सेकंड क्वेश्चन कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होते हैं, उसके मीनिंग, उसके एडवांटेज, उसके फंक्शन, ये सब कुछ भी पिछले 4 सालों से रिपीट हो रहा है। 2024 में आया, 2023 में आया था, 20 में आया था, 22 में आया था, आता ही जा रहा है। और इसका एक क्वेश्चन और आया था थ्योरी का कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होते हैं। ये मैंने आपको अभी इस वीडियो के अंदर करवा दिया कि कहीं आप ये ना बोलो, क्योंकि हो सकता है जो इस बार पेपर आए उसमें 2 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल डाल दे, इसलिए आप इसको भी करके जाइए। क्योंकि जब हम थ्योरी करते हैं ना, प्रैक्टिकल को स्किप करते हैं, तो कई बार होता है कि पेपर में हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती। तो ये तो पिछले साल चॉइस आ गई है, पर कई बार ऐसा होता है कि चॉइस नहीं होती है, तो आपको ये भी क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है, आफ्टर दैट जो सेकंड यूनिट सी है, उसके क्वेश्चंस पहले एक बार चेकआउट करते हैं। प्रैक्टिकल्स आपको खुद करने होते हैं, ये हमने पिछले साल की वीडियो में भी आपको बताया था। चलिए बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 का जो क्वेश्चन आया है, व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसके वेरियस कंपोनेंट्स क्या है। अब आप ध्यान से सुनिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई की एक चेन है, उसको मैनेज करना है। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द इंटायर फ्लो ऑफ, जिसमें आपका इंटायर फ्लो हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर तक जो भी उसका सप्लाई चेन है, दैट इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सिंपल वर्ड्स में कहें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब है कि मैनेज करना हर स्टेप को जो कि किसी भी प्रोडक्ट को सप्लाई करने में इन्वॉल्व है। प्रोडक्ट टू कस्टमर की राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, मिनिमम कॉस्ट, सब कुछ इसके अंदर आता है। सप्लाई चेन में क्या क्या इंक्लूड है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट करने वाला, मैन्युफैक्चरर, वेयर हाउस, होलसेलर, रिटेलर और फाइनल कस्टमर सब इन्वॉल्व है। तो मैनेजर्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल दीज पार्टनर्स सो दैट कस्टमर को जो प्रोडक्ट है वो स्मूथली, क्विकली और कम से कम कॉस्ट पे प्रोवाइड किया जा सके। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि जो प्रोडक्ट है कस्टमर को राइट टाइम पे डिलीवर किया जाए, उसकी टोटल कॉस्ट को कम से कम किया जाए, शॉर्टेज को अवॉइड किया जाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जाए, किसी तरह की कोई डिले ना की जाए और एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए। सभी जो हमारे सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन सबके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो ताकि कस्टमर तक प्रोडक्ट टाइम से पहुंच पाए। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंपोनेंट है, पहला है प्लानिंग। आप उसको प्लान कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो कि कितना कस्टमर की डिमांड आ सकती है इस प्रोडक्ट पे। डिसाइड कि क्या प्रोडक्ट की ज़रूरत है, प्लान करोगे मटेरियल, मैन पावर, प्रोडक्शन। सेकंड, आप उसकी सोर्सिंग करोगे, यानी कि मटेरियल को परचेज करोगे। सोर्सिंग मीन सिलेक्टिंग रिलायबल सप्लायर, कि कौन आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, सर्विसेज क्या होंगी, राइट क्वालिटी, रीजनेबल कॉस्ट पे सब कुछ प्रोवाइड करना। इसके अंदर सप्लायर का सिलेक्शन हो गया, प्राइस हो गया, परचेज ऑर्डर, सब कुछ आप मैनेज करोगे। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन स्टेज। इसके अंदर आप एक्चुअल कन्वर्जेशन जो है रॉ मटेरियल को एक्चुअली कन्वर्ट करते हो इनटू फिनिश गुड्स जो कि कस्टमर यूज़ कर पाए। सो इसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ आती हैं, प्रोडक्शन को आप शेड्यूल करते हो, क्वालिटी कंट्रोल करते हो, पैकेजिंग, लेबलिंग, मेंटेन करते हो मशीन्स को। फोर्थ आता है लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। लॉजिस्टिक का मतलब है मूवमेंट ऑफ मटेरियल, गुड्स और इंफॉर्मेशन अक्रॉस द सप्लाई चेन, यानी कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो मूव हो रही हैं। ठीक है, वो वर्क में आ गई हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर टू फैक्ट्री, फिनिश गुड्स टू होलसेल या रिटेलर या कस्टमर के पास जा रहे हैं। तो लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, मूवमेंट हो रही है किसी तरह की। ठीक है, अगर अच्छी लॉजिस्टिक होगी तो डिले कम होगा, कम डैमेज होंगे, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम से कम आएगी। फिफ्थ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं, स्टॉक को मैनेज करना, कि हाउ मच स्टॉक टू कीप, कितना स्टॉक रखना है, कितना ऑर्डर करना है। ठीक है, आप सारी चीज़ें देखते हो। अगर आपकी इन्वेंट्री स्टॉक बहुत ज़्यादा है तो आपके पैसे कहीं ना कहीं ब्लॉक होकर पड़े रहेंगे, पता नहीं कब वो स्टॉक बिकेगा और कब पैसे आएंगे। और अगर इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा कम है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो आपको
एक इसका लेवल मेंटेन करके चलना होगा, ना बहुत ज़्यादा स्टॉक अप रखना होगा, ना बहुत कम, ठीक है? जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आपको इसको मेंटेन करना होगा। सिक्स्थ, वेयर हाउसिंग, यानी कि आप गुड्स को सेफली स्टोर कर रहे हो जब तक उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे क्या होगा, गुड वेयर हाउसिंग क्या करती है कि आपके गुड्स को सेफ रखती हैं, क्विक डिलीवरी में हेल्प करती हैं, क्योंकि अगर आपके पास स्टॉक पड़ा होगा तो आप उसको क्विकली डिलीवर कर पाओगे। प्रॉपर हैंडल करती हैं आपके गुड्स को और टेम्परेचर कंट्रोल करके रखती है। सेवंथ, ऑर्डरिंग प्रोसेस। ऑर्डरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं कस्टमर को ऑर्डर उसका रिसीव होता है, कंफर्मेशन आती है, प्रिपेयर करते हो आप बिल्स को, डिलीवरी को अरेंज करते हो। फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग एसेंशियल है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए और कस्टमर को टिका के रखने के लिए। अगर आपका प्रोडक्ट 2 दिन भी देरी से पहुंचता है ना, तो कस्टमर आपकी कंप्लेंट कर देता है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? डिलीवरिंग फिनिश गुड्स। जो फिनिश गुड्स है उसको डिलीवर करना कस्टमर को थ्रू द डीलर, रिटेलर या डायरेक्टली, ठीक है? इसके अंदर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सिलेक्ट करते हो, डिलीवरी शूट शेड्यूल करते हो, रूट की प्लानिंग करते हो, ठीक है? उसके बाद कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज इज द फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अंदर आप कंप्लेंट्स को हैंडल करते हो, कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, प्रोडक्ट को ट्रैक करते हो और रिटर्न लेते हो, आफ्टर सेल सर्विसेज देते हो, ठीक है? सो गुड कस्टमर सर्विसेज जितनी होंगी उतना अच्छा आपका बिजनेस होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा कस्टमर के साथ और एक ब्रांड की रेपुटेशन बनेगी। 10th कंपोनेंट क्या है? रिवर्स लॉजिस्टिक, यानी कि जो प्रोडक्ट को रिटर्न करती है। तो इसका मतलब कि ये हैंडल करते हैं जो प्रोडक्ट्स रिटर्न आते हैं, जैसे कोई डैमेज गुड्स हो गया, रिपेयर हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया या रिसाइकलिंग हो गई। इसी के साथ आप इसकी कुछ एडवांटेजेस बता दोगे कि प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम करता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है, सेम रिपीट वही लिखी हुई है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन की भी आ जाएगी कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोशन स्टडी क्या होता है, इसकी वेरियस टेक्निक्स क्या है। मोशन स्टडी एक साइंटिफिक मेथड है जो कि यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए एंड इम्प्रूव करने के लिए द मूवमेंट ऑफ वर्कर एंड मशीन। दो मतलब जॉब के दौरान दोनों की, वर्कर्स और मशीन दोनों की मूवमेंट वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। ये इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो अननेसेसरी के इमोशंस है उसको रिड्यूस करना, खत्म करना, रिड्यूस करना फैटिग्यू को, इंक्रीज करना कि उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी और बढ़े, ठीक है? मोशन स्टडी का मतलब क्या होता है कि हर मूवमेंट को वर्कर की आपको स्टडी करना है जब वो कोई भी टास्क कर रहा है, उसके बेस्ट को भी फाइंड आउट करना है और उसके वर्स्ट को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है? उसकी से आप उसका बेस्ट और ईजिएस्ट वे फाइंड आउट कर सकते हो कि जिससे वो कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएगा, ठीक है? इसको इंट्रोड्यूस किन्होंने किया था? फ्रैंक एंड लिलियन जिलबर्ट ने। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? मोशन स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपका टाइम और एफर्ट को बचाना चाहता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहता है, वर्कर्स की थकावट को कहीं ना कहीं कम करना चाहता है, वर्कर्स के जो मेथड है काम करने को उसको और इम्प्रूव करना चाहता है, यानी कि स्मार्ट वर्क करवाना चाहता है। ये इंश्योर करता है कि वर्कर सेफ रहें, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम से कम हो। इसकी टेक्निक्स क्या है? टेक्निक, सबसे पहली टेक्निक है फिल्मिंग या रिकॉर्डिंग मेथड, यानी कि आप एक वर्कर के काम को रिकॉर्ड कर रहे हो यूजिंग द कैमराज और वीडियो। लेटर आप ये रिव्यू कर रहे हो उसकी मूवमेंट को स्लो मोशन में और आइडेंटिफाई कर रहे हो कौन कौन सी मूवमेंट्स है वो जो अननेसेसरी कर रहा है या रिपीट कर रहा है, ठीक है? इससे क्या होगा, आप उसके बेस्ट सीक्वेंस ऑफ मोशंस को फाइंड आउट कर पाओगे और अनवांटेड मोशंस को हटा पाओगे। सेकंड, प्रोसेस चार्ट। दीज चार्ट्स आर यूज, जिसे आप विजुअलाइज कर सकते हो, विजुअलाइज द स्टेप्स ऑफ द टास्क इन अ क्लियर वे। कुछ कॉमनली यूज चार्ट्स हैं जैसे कि ऑपरेशन चार्ट, ये आपको सभी ऑपरेशंस को शो करता है कि जो जो परफॉर्म किए गए हैं। फ्लो प्रोसेस चार्ट की फ्लो क्या है वर्क का, ऑपरेशन का, इंस्पेक्शन का। टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट, ये आपको मूवमेंट दिखाता है राइट एंड लेफ्ट हैंड्स ऑफ द वर्कर। मैन मशीन चार्ट, ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन वर्कर्स एंड मशीन यूसेज। तो ये आपकी हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हो रही हैं और एक जो टास्क की सीक्वेंस है उसको बनाए रखने में मदद करती है। थर्ड, सीमो चार्ट, सिमुलेटर्स मोशन चार्ट, यानी कि ये रिकॉर्ड करता है मिनट्स एंड डिटेल मोशन ऑफ बोथ हैंड्स यूजिंग सिंबल्स, कोड, थर्ब लिंक्स। ऐसे आपको ये बताता है कि कौन बंदा क्या कर रहा है। ये बहुत यूजफुल होता है जब कोई काम रिपीटिव हो रहा होता है ना, तो आप खुद ही नोटिस करते होंगे कि जब आप एक काम को आप शुरू में करते हो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, पर जब आप उसको रिपीटिंगली करने लगते हो तो टाइम कम लगने लगता है। तो यही मोशंस को ये सारा कंसेप्ट जो है चेक करता है कि कहाँ आप रिपीटिंगली गलतियां कर रहे हो, लाइक असेंबलिंग लाइन वर्क वगैरह। सो हेल्प करता है बेस्ट मोशन के पैटर्न को डिजाइन करने में। फोर्थ, टाइम लैप्स फोटोग्राफी, सीरीज ऑफ फोटोज टेकन एट फिक्स्ड इंटरवल। जो वर्कर्स परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप उनकी फोटोज ले रहे हो, लेटर द फोटोज को एनालाइज कर रहे हो ताकि आप अनवांटेड स्टेप्स को वहां से रिड्यूस कर सको। हेल्प करता है आइडल टाइम और अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाने में। माइक्रो मोशन स्टडी, ये टास्क का यूज किया जाता है, यूज फॉर टास्क इन्वॉल्विंग वेरी स्मॉल एंड क्विक मोशन। जो बहुत छोटे टास्क होते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। इस पर आप फ्रेम बाय फ्रेम ऑब्जर्व करते हो, हाई स्पीड कैमरास को यूज़ करते हो और माइक्रो मोशन स्टडी का चार्ट इसमें दिखाया जाता है। ये आपकी हेल्प करता है मिनट लेवल इंप्रूवमेंट में, यानी कि जो रिपीटिव वर्क है वो और फास्ट किया जा सकता है, ठीक है? तो मिनट में इंप्रूवमेंट करता है। सिक्स्थ, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्क प्लेस लेआउट, वर्क स्टेशन डिजाइन, वर्किंग एरिया, पोजिशन क्या, टूल्स
की क्या पोजीशन है, लोकेशन ऑफ मटेरियल, इन सब को एग्जामिन किया जाता है। टूल्स मटेरियल्स को अरेंज किया जाता है क्लोज टू द वर्कर, ताकि वो जो उन तक पहुंच सके, इजीली अवेलेबल हो सके और काम स्मूथली वर्क हो सके, किसी भी तरह की उनको टायर्डनेस ना हो। ये नहीं है कि उसको काम करते वक्त एक प्रोडक्ट को लेने के लिए 7 मील दूर जाना पड़ रहा है, नहीं, आपको पास से ही वो प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए जिससे आपको थकावट कम हो। ठीक है। 7th, यूज ऑफ मोशन इकोनॉमिक प्रिंसिपल। मोशन स्टडी ऑल्सो फॉलो रूल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी। मोशन स्टडी कुछ रूल्स को फॉलो करती है मोशन इकोनॉमी के, जैसे कि यूज बोथ हैंड्स को इक्वली आपको यूज करना है, बेंडिंग को रिड्यूस करना है, इजिली रीच करना चाहिए आप प्रोडक्ट्स के पास, और होल्डिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करना है। यूज ग्रेविटी फीड्स बिन्स एंड जिग्स, प्रोवाइड करेगा आपको कंफर्टेबल चेयर्स, वर्क हाइट, यूज करोगे ऑटोमेटिक मशीन जब भी आपको पॉसिबल है। तो ये रूल इंश्योर करता है कि मैक्सिमम आउटपुट आए और कम से कम आपके फिजिकल एफर्ट्स लगें। और इसी के साथ ये क्वेश्चन की भी आ जाती है कंक्लूजन। 2024 के क्वेश्चन पेपर पे एक बार आते हैं, ये सेक्शन सी। सबसे पहला क्वेश्चन जो पेपर में आया था, सप्लाई चेन दिखा दिया मैंने आपको, समझाया। मोशन स्टडी जिसमें आप मूवमेंट्स को देखते हो, उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपको खुद करने हैं, और एक क्वेश्चन जो है पिछले 3 या 4 साल से बोल सकते हैं रिपीट आ रहा है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ये आपको मेरी पिछली वीडियो में क्वेश्चन मिल जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है उस वीडियो का ये, और ये क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। सो प्लीज मेक श्योर जो क्वेश्चंस मैंने रिपीट वाले बोले हैं उनको तो आप छोड़ने की गलती करिएगा ही मत। ठीक है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनवाई है क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीटेड है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कुछ भी नया नहीं था करवाने वाला, आई थिंक मैनेजमेंट की वीडियो में तो मैंने नहीं करवाया, पर ये क्वेश्चन जो न्यू हैं हमने कभी नहीं किए, आपको वो क्वेश्चन जरूर करने हैं। और इसी के साथ हमारी वीडियो हो जाएगी समाप्त। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट्स हैं, इंस्टा आईडी का लिंक आपको गिवन है, आप हमें वहाँ पे बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।